महज 42 गेंदों में ही जोरदार शतक जमाया संजू सैमसन ने मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर को सबक सिखाया। इसके अलावा शुभमन गिल को भी उन्होंने डराया। जी हाँ, संजू सैमसन ने तूफानी शतक जड़ करके अपनी टीम को शानदार जीत दिलवाई है। इसके अलावा उन्होंने एशिया कप के लिए एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। गौरतलब है कि जब एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा की जा रही थी, तब अजित अगरकर से एक सवाल पूछा गया था कि संजू सैमसन भी टीम में है और शुभमन गिल भी टीम में है, तो क्या संजू सैमसन को ओपनिंग स्लॉट से हटा दिया गया है? क्या संजू सैमसन फिर से हमें ओपनिंग करते नजर आएंगे? यहां पर जवाब देते हुए मुख्य कोच अजित अगरकर ने कहा था कि संजू सैमसन इसलिए ओपनिंग कर रहे थे क्योंकि शुभमन गिल नहीं थे। अब शुभमन गिल आ गए, ऐसे में संजू सैमसन ओपनिंग स्लॉट से हटाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर के तभी से लगातार यह बहस शुरू हो गई थी कि क्या संजू सैमसन नंबर 2 दर्जे के खिलाड़ी हैं कि शुभमन गिल आकर के उनको ओपनिंग स्लॉट से हटा दें। क्या शुभमन गिल का प्रदर्शन इतना अच्छा है टी20 क्रिकेट में कि संजू सैमसन के धमाकेदार प्रदर्शन को इग्नोर किया जा सके? संजू सैमसन की जो केमिस्ट्री अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में बैठती थी, उसको भी इग्नोर किया जा सके? और इसी बहस के बीच संजू सैमसन ने अपने बल्ले से बहुत करारा जवाब दिया है। दरअसल एशिया कप से ठीक पहले केसीएल में अपनी टीम कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते हुए 42 गेंदों में संजू सैमसन ने तूफानी शतक जड़ दिया है। संजू सैमसन ने 51 गेंदों में 121 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को 237 रनों के विशाल लक्ष्य के करीब ले गए। आखिरी बॉल में जाकर के उनकी टीम इस मुकाबले को जीत भी गई। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में संजू सैमसन ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली, जो उन्होंने इस सीजन में पहली बार की। इससे पहले वो मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक फिनिशर के तौर पर खेलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अजित अगरकर ने साफ साफ कह दिया था कि संजू सैमसन को ओपनिंग में नहीं खिलाया जाएगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद संजू सैमसन को चौथे या पांचवें नंबर पर खिलाया जाएगा। संजू सैमसन ने नंबर 6 पर खेल करके खुद को साबित करने की कोशिश तो की, लेकिन वो यहां पर फेल साबित हुए। ऐसे में ओपनर के तौर पर एक बार फिर से वो लौटे और 14 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से उन्होंने 121 रनों की तूफानी और मैच जिताऊ पारी खेल करके अपने आप को बेस्ट ओपनर सिद्ध कर दिया। उन्होंने मैच 16 गेंदों में अपना अर्धशतक और 42 गेंदों में शतक पूरा किया। सैमसन की इसी पारी की बदौलत उनकी टीम को रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत मिल गई। सैमसन की टीम कोच्चि ब्लू ने इस मुकाबले को आखिरी बॉल में जाकर के जीत लिया। कुल मिलाकर के संजू सैमसन ने तूफानी शतक लगा करके न सिर्फ अपनी टीम को जिता दिया है, बल्कि उन्होंने एशिया कप में अपनी ओपनिंग स्लॉट पर दावेदारी को भी पुख्ता कर लिया है। अब शुभमन गिल पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा कि अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उनको तत्काल ओपनिंग से हटा दिया जाएगा और संजू सैमसन को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे हम पिछले काफी मैचों में देख चुके हैं जहां पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी को आजमाया गया था और इस जोड़ी ने धमाकेदार प्रदर्शन भी किया था। आपको बता दें कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत की सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी के तौर पर अगर कोई है तो वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ही है। ऐसे में अगर संजू सैमसन को ओपनिंग से हटा करके शुभमन गिल को लाया जाता है तो शुभमन गिल के ऊपर और ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा अच्छा प्रदर्शन करने का। कुल मिलाकर के संजू सैमसन ने तो धमाकेदार शतक लगा करके अपने आप को ओपनर के तौर पर एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश कर ही दिया है। लेकिन इस धमाकेदार शतक के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या संजू सैमसन को एशिया कप में ओपनर के तौर पर ही खिलाया जाना चाहिए? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के ऐसे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।